फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की जो सीरीज़ है वो शुरू की है। इससे पहले हमने हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज़ भी शुरू की हुई है और वो हमारी जो क्लास है वो डेली संडे को आती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमने हरियाणा जीके भी शुरू कर दी है और मैंने आपको हरियाणा जीके की जो 2 क्लासेज है वो पहले करा दी हैं। ठीक है, अगर आपको वो वाली क्लासेस देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो क्लासेस हमारी जो हरियाणा जीके की है वो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा राज्य की जो सीमाएं हैं उसके बारे में, कि जो हमारा हरियाणा राज्य है वो बाहर कितनी राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, हरियाणा राज्य जो है वो हमारा लैंड लॉक कंट्री में आता है, यानी कि लैंड लॉक कंट्री का मतलब ये होता है कि बाहर किसी भी अन्य देश के साथ में ये सीमा नहीं बनाता और बाहर इसके साथ में किसी भी सागर महासागर की सीमा भी नहीं लगती। तो इसलिए जो हमारा हरियाणा है वो कैसी कंट्री है, एक लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, जो हरियाणा राज्य है इसको 5 तरफ से अलग अलग राज्यों ने घेर रखा है, मतलब ये 5 राज्यों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। जो हमारा हरियाणा राज्य है उसका एरिया कितना है, एरिया जो है हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, हरियाणा का जो एरिया है वो कितना आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें कितना परसेंट एरिया जो है हरियाणा को मिला था, 35% जो एरिया है वो पंजाब के हिस्से का 35% एरिया क्या मिला, हमारे हरियाणा को मिला। ठीक है, जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो 35% एरिया 44,212 वर्ग किलोमीटर का एरिया हरियाणा को मिला। और हरियाणा राज्य जो है इसे 2 तरफ से अलग अलग पहाड़ियों ने घेर रखा है। सबसे ऊपर की तरफ आती है शिवालिक, सबसे ऊपर क्या है, हमारे शिवालिक रेंज है। ठीक है, जो शिवालिक रेंज है वो कितनी हमारे हरियाणा में कितने परसेंट है, 1.67% क्या है, हमारे शिवालिक रेंज है। और नीचे की तरफ दक्षिण पश्चिम की तरफ हमारे क्या है, अरावली रेंज है। क्या है, अरावली। ठीक है, ये राजस्थान की तरफ से आती है और हमारे महेंद्रगढ़ इन एरिया को टच करती है। तो अरावली हमारे यहाँ 3.9% है, 0.9% है, सबसे पुरानी रेंज है ये अरावली रेंज। ठीक है, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, हमारे अलग अलग जिलों को टच करते हैं, यानी कि हमारे अलग अलग जिलों में क्या देखने को मिलेगी, आपको अरावली रेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या है, हमारे यहाँ अरावली की जो रेंज है वो 3.09% है और शिवालिक की जो रेंज है वो कितनी है, 1.67% है। और जो हमारा हरियाणा है वो बाहर किसी भी अन्य देश के साथ में क्या नहीं करता, सीमा साझा नहीं करता। ये हमारे जो इंडिया के राज्य हैं उनके साथ में ही क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक है, तो अब हम इस क्लास में ये जानेंगे कि जो हरियाणा है वो कौन से राज्य के साथ में सीमा साझा करता है और हरियाणा का कौन सा जिला जो अलग अलग राज्य है उनके जिलों के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है, जो हरियाणा राज्य है वो कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। वो कौन से राज्य है, सबसे पहले आपका ऊपर आता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड और इसी तरफ क्या है आपका यूपी है। ठीक है, और कौन सा राज्य जो है हमारे हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, पंजाब। कौन सा राज्य है, पंजाब। और एक और जो राज्य है वो कौन सा है आपका, राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हरियाणा राज्य के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ लेंगे और मैं आपको ट्रिक के साथ भी ये समझा दूंगी कि कौन सा राज्य है, किस राज्य का कौन सा जिला हमारे हरियाणा के जिले के साथ में सीमा साझा करता है। जो हमारा हरियाणा है वो सबसे अधिक जो लंबी सीमा है वो राजस्थान के साथ में टच करता है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा किसके साथ टच होती है, राजस्थान के साथ। 1262 किलोमीटर की जो सीमा है वो जो राजस्थान है वो किसके साथ में टच करता है, हमारे हरियाणा के साथ टच करता है। ठीक है, हरियाणा के साथ राजस्थान जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है और सबसे छोटी सीमा जो है वो उत्तराखंड साझा करता है। कौन सा राज्य साझा करता है, उत्तराखंड। 11 किलोमीटर की जो सीमा है उत्तराखंड किसके साथ बनाता है, हमारे हरियाणा के साथ में ये सीमा साझा करता है। ये केवल हमारे एक जिले के साथ में सीमा साझा करता है और राजस्थान टोटल 7 जिलों के साथ में क्या करता है, सीमा साझा करता है। इसलिए इसकी जो सीमा है वो सबसे अधिक लंबी सीमा है हमारे हरियाणा के साथ में। ठीक है, जो हरियाणा राज्य है वो सबसे अधिक राजस्थान के साथ में टच है। ठीक है, इसके बारे में इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कौन से जो राज्य है हमारे, कौन से जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे कि जो यूपी राज्य है, यानी कि जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ में हमारे हरियाणा के कौन से जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरफ ये क्या पड़ता है, हमारे पूर्व है। क्या है, पूर्व। पूर्व में क्या लगता है, हमारे उत्तर प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ में हमारे कौन से राज्य हैं, जो कौन से जिले हैं जो क्या बनाते हैं, आपके सीमा साझा करते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ आता है यमुनानगर। क्या है, यमुनानगर। यमुनानगर के बाद में इधर पड़ता है आपका करनाल। यमुनानगर के नीचे क्या है, करनाल है। करनाल के नीचे है आपका पानीपत। क्या है, पानीपत है। पानीपत के नीचे है आपका सोनीपत। क्या है, सोनीपत। ठीक है, सोनीपत के बाद में यहाँ छोटा सा जो एरिया है वो इस तरह से दिल्ली का कट जाता है, तो यहाँ पर हमारे दिल्ली आ जाती है। ठीक है, तो दिल्ली तो हमारे हरियाणा का पार्ट नहीं है, इसलिए इस तरफ यहाँ झज्जर रह जाता है
और यहाँ एक एरिया गुरुग्राम का रह जाता, तो गुरुग्राम भी इसके साथ सीमा साझा नहीं करता। और इस तरफ आपका फरीदाबाद है, क्या है आपका फरीदाबाद, और फरीदाबाद के नीचे जो क्या पड़ता है आपका पलवल, क्या है पलवल। पलवल के बाद में यहाँ मेवात भी है जो क्या करता है आपके यूपी के साथ सीमा साझा करता है। तो हमारे ये कितने जिले हो गए जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं, हमारे 7 जिले हैं जो यूपी के साथ क्या करते हैं सीमा साझा करते हैं। सबसे ऊपर क्या था यमुनानगर, यमुनानगर के नीचे है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे करनाल, करनाल के नीचे पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। ठीक है, तो ये 7 जिले हो गए जो क्या करते हैं हमारे सीमा साझा करते हैं यूपी के 5 जिलों के साथ। तो यूपी के 5 जिले हैं जो क्या करते हैं हमारे 7 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, यूपी के 5 जिले हैं और हरियाणा के कितने हैं 7 जिले हैं। तो हरियाणा के कौन से जिले हैं वो आपको जरूर याद रखने हैं। इस तरीके से याद रखिएगा कि पूर्व में कौन से जिले हैं, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या है हमारा यमुनानगर है, यमुनानगर के बाद हमारा करनाल, करनाल के बाद आता है पानीपत, पानीपत के बाद में सोनीपत, सोनीपत के बाद यहाँ बीच में दिल्ली है तो इसे साइड कर दीजिएगा, और झज्जर उस तरफ रह जाता है और गुरुग्राम भी थोड़ा सा इस तरफ रह जाता है, और फिर इसके बाद फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद पलवल और मेवात। ये 7 जिले ऐसे हैं जो किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, हमारे यूपी के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा जिला जो है हमारा हरियाणा का यूपी के कौन से जिले के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, वैसे तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो हमारे जिले हैं कौन सा जिला यूपी के साथ सीमा साझा कर रहा है, पर कई एग्जाम में ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो यूपी है, यूपी का कौन सा जिला हरियाणा के जिले के साथ में सीमा साझा कर रहा है। तो उसके बारे में भी हम एक बार पढ़ लेते हैं कि जो यूपी है, यूपी के कौन से जिले हैं जो क्या करते हैं हमारे हरियाणा के जिलों के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे कौन से जिले थे, हमारे 7 जिले थे। सबसे पहले ऊपर क्या था यमुनानगर, क्या था यमुनानगर, यमुनानगर था। यमुनानगर के बाद क्या आता था हमारा करनाल, क्या था करनाल, करनाल के बाद क्या था नीचे पानीपत, पानीपत के बाद था हमारा सोनीपत, सोनीपत के बाद झज्जर और गुरुग्राम रह गए थे, उन्हें छोड़कर इसके बाद हमारे पास क्या था फरीदाबाद, क्या था फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद था हमारे पास पलवल, और पलवल के बाद 7 नंबर पे क्या था हमारा मेवात। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग जिले हैं जो क्या करते हैं यूपी के अलग अलग जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है यमुनानगर, यमुनानगर कौन से जिले के साथ में सीमा बनाता है, यमुनानगर, हमारा यमुनानगर यूपी के सहारनपुर के साथ में क्या बनाता है सीमा साझा करता है। सहारनपुर किसके साथ बनाता है, सहारनपुर के साथ। ठीक है, जो करनाल है, करनाल किसके साथ सीमा साझा करता है, करनाल 2 राज्यों के साथ, 2 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। जो करनाल है वो सहारनपुर के साथ साथ शामली के साथ क्या करता है सीमा साझा करता है, किसके साथ करता है शामली के साथ। ठीक है, पानीपत जो है वो शामली के साथ लगता है, किसके साथ में सीमा साझा करता है शामली के साथ। सोनीपत जो है वो किसके साथ सीमा साझा करता है, बागपत, किसके साथ करता है बागपत के साथ। ठीक है, तो सोनीपत के साथ कौन सा जो हमारा उनका जिला है वो कौन सा साझा करता है, बागपत। इसके बाद है फरीदाबाद, क्या है फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद आता है इनका गौतम बुद्ध नगर, क्या है गौतम बुद्ध नगर। जो गौतम बुद्ध नगर है वो किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, फरीदाबाद के साथ। पलवल के साथ में सीमा साझा करता है गौतम बुद्ध नगर, और है आपका मथुरा। तो दो जिले इनके हमारे पलवल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। इसके बाद बचता है मेवात, मेवात के साथ में सीमा साझा करता है इनका मथुरा। तो इनके कितने जिले हो गए, 5 जिले हो गए, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा। तो इनके 5 जिले हमारे 7 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। यूपी के कौन से हैं, यूपी के 5 जिले हैं जो किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, हमारे हरियाणा के 7 जिलों के साथ क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं। हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। अब इसको मैं ट्रिक से बता देती हूँ कि आपको ये किस तरीके से याद रखनी है। मुझे पता है आप इसे भूल जाएंगे, इसलिए इसको याद करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप इसे हमेशा याद रखेंगे, और एग्जाम में जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको ये आसानी से याद आ जाएगा। देखो पहले क्या है, यमुनानगर लिखा है मैंने, क्या लिखा है यमुनानगर, और क्या है सहारनपुर, क्या है सहारनपुर। आपको पता है कि जो यमुना नदी है वो यूपी और हरियाणा के बीच में क्या बनाती है, सीमा बनाती है। ठीक है, तो जो यमुना नदी है उसने क्या दिया, यूपी को सहारा दिया है। क्या दिया, यूपी को सहारा। यमुना नदी हमारे हरियाणा में बहती है और कहाँ से सीमा बनाती है, यूपी के सीमा बनाती है। तो यमुना नदी सहारा दिया, यमुना ने क्या किया, सहारा दिया। तो यमुनानगर के साथ कौन सा जिला लगता है इनका, सहारनपुर। ठीक है, यमुनानगर के साथ कौन सा जिला लगता है इनका, सहारनपुर लगता है। इसके बाद है करनाल, क्या है करनाल। ठीक है, करनाल को आप ऐसे याद रखिएगा
जो करनाल है एक सहारनपुर इसके साथ में सीमा साझा करता था, तो सहारनपुर करनाल के साथ भी लगता है, ठीक है। तो ऊपर दो जिलों के साथ में क्या लग रहा है, सहारनपुर लग रहा है। करनाल के बाद क्या है, शामली, क्या है, शामली। तो शामली आपको ऐसे ही याद कर लेना है कि जो करनाल है, करनाल के साथ में जो शामली है वो भी क्या करता है, सीमा साझा करता है। और पानीपत के साथ भी क्या लगता है, शामली लगता है, क्या लगता है, शामली, ठीक है। शाम को पानी लाते हैं, क्या लाते हैं, शाम को पानी, ठीक है। तो शाम को क्या लाए, पानी लाए। तो पानीपत की सीमा भी किससे साझा होती है, पानीपत से साझा, शामली से साझा होती है, शामली पानीपत। इसके बाद है सोनीपत, क्या है, सोनीपत। सोनीपत के पास क्या है, बागपत। जो सोनीपत है वो किसके प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आता है, मशरूम के प्रोडक्शन में नंबर 1 आता है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि जो सोनीपत है, सोनीपत में क्या है, मशरूम के बाग हैं, क्या है, मशरूम के बाग, ठीक है। तो सोनीपत में क्या है, मशरूम के बाग हैं। तो सोनीपत की जो सीमा है वो बागपत से लगती है, ठीक है, सोनीपत बागपत। तो इन दोनों की साउंड भी, रिदम भी एक जैसा आ रहा है, सोनीपत बागपत। तो सोनीपत की सीमा किससे लगती है, बागपत से। सोनीपत में मशरूम के खेत है, मतलब बाग है, ऐसा याद रखेगा, सोनीपत में मशरूम के बाग है। तो सोनीपत की जो सीमा है वो किससे लगती है, हमारी बागपत से, ठीक है। इसके बाद है फरीदाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ऐसा याद, जो फरीदाबाद है उसे किसने बसाया था, बाबा फरीद ने, ठीक है। यहाँ पर बाबा फरीद होते थे। बाबा फरीद जो थे वो कैसे विचारों के थे, बुद्ध विचारों के थे। कैसे विचारों के थे, बुद्ध विचारों के। तो जो फरीदाबाद है वो, उसके साथ में जो यूपी का गौतम बुद्ध नगर है वो सीमा साझा करता है, ठीक है, वो टच होता है। तो गौतम बुद्ध नगर और फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद के साथ क्या लगता है, गौतम बुद्ध नगर। जो बाबा फरीद थे कैसे विचारों के थे, गौतम मतलब बुद्ध विचारों के थे। इसके बाद अगर फरीदाबाद के साथ गौतम बुद्ध नगर लग रहा है तो आप याद रखिएगा कि पलवल के साथ में भी ये सीमा साझा करेगा। और इसमें एक नया जिला, नया जो जिला है उनका वो और ऐड हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, मथुरा, क्या है, मथुरा। इसके बाद है मेवात, क्या है, मेवात। इसको तो बहुत इजीली याद रख लेंगे आपकी, मेवात के साथ क्या टच होता है, मथुरा, मेवात मथुरा, मैं से मेवात, मैं से ही मथुरा। तो ये क्या है, हमारे 7 जिले, इनके 5 जिलों के साथ में अलग अलग रूप से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। ये ट्रिक्स जो हैं आपको याद रहेंगी, इनसे आप आसानी से याद कर लेंगे। तो यमुनानगर क्या है, यमुना ने सहारा दिया, तो यमुनानगर के साथ सहारनपुर। करनाल, करनाल में क्या था, सहारनपुर और शामली, ठीक है। पानीपत, शामली, शाम को क्या लाते हैं, पानी लाते हैं, पानीपत। सोनीपत में क्या है, मशरूम के बाग हैं, तो बागपत, ठीक है। फरीदाबाद, फरीदाबाद में क्या है, गौतम बुद्ध नगर, यानी कि बाबा फरीद ने बसाया था। और बाबा फरीद क्या थे, बुद्ध विचारों के थे। तो फरीदाबाद के साथ क्या लगता है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। पलवल, पलवल के साथ 2 जिले टच करते हैं, ऊपर वाला गौतम बुद्ध नगर और एक नया ऐड होता है, क्या नाम है उसका, मथुरा। मेवात, मेवात के साथ क्या है, मथुरा, क्या है, मेवात के साथ में मथुरा, मैं से मेवात, मैं से मथुरा। आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के साथ में हमारे कितने जिले सीमा साझा करते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ कौन से जिले हैं जो क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ में हमारे हरियाणा के 3 जिले जो है वो सीमा बनाते हैं, हमारे 3 और उनके 2। कितने, हिमाचल प्रदेश के साथ में हमारे 3 जिले हैं जो किसके साथ सीमा साझा करते हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश आपके कौन से जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश हमारे क्या है, 3 जिले हैं, ठीक है। क्या है, हिमाचल प्रदेश हमारे 3 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, हमारे 3 जिले और हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हैं। कितने हैं, हिमाचल के 2, ठीक है। हमारे 3, इनके कितने हैं, 2 जिले हैं। तो वो क्या करते हैं, इसके साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे कौन से जिले हैं जो हिमाचल प्रदेश के जिलों के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है, हमारे पंचकुला आता है, क्या है, पंचकुला। इसके बाद यहाँ क्या है, अंबाला, क्या है, अंबाला, ठीक है। ऊपर पंचकुला है और नीचे क्या है, अंबाला। इधर क्या है आपका, यमुनानगर, क्या है, यमुनानगर। तो हमारे ये 3 जिले हैं जो हिमाचल प्रदेश के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। इधर क्या पड़ता है आपका, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश उत्तर में लगता है आपका, और कई बार इसे उत्तर पूर्व में भी काउंट किया जाता है क्योंकि यहाँ पंचकुला टच हो जाता है, ठीक है। उत्तर में लगता है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और क्या है, किसे, इन 3 जिलों को। और ये किसके साथ सीमा साझा करते हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ में, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या है, पंचकुला है, इसके बाद अंबाला और यमुनानगर। ये 3 जिले हैं जो हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो अब ये मैं आपको बताती हूँ कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले हैं, 2 जिले कौन से हैं जो हमारे जिलों के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो जो पंचकुला है, पंचकुला के साथ में लगता है सिरमौर। कौन सा जिला लगता है, एक लगता है सिरमौर और एक लगता है आपका सोलन, क्या लगता है, सोलन।
और ये जो 2 जिले हैं इनके साथ में सिरमौर ही क्या बनाता है, सीमा बनाता है। क्या बनाता है, सिरमौर सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसे ऐसे याद रखिएगा, जो सिरमौर है वो तीनों के साथ में सीमा लगाता है। क्या लगाता है, तीनों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा जिला इसका, सिरमौर। कौन सा जिला है, सिरमौर। तो पंचकुला जो है इसे ऐसे याद रखेगा, जो पंचकुला है वो कहाँ है, शिखर पर है, मतलब सिर पे है, सबसे ऊपर है हमारे हरियाणा के मैप में। ठीक है, और ऊपर क्या है, मोरनी की पहाड़ियां हैं। पंचकुला में क्या आपके, मोरनी की पहाड़ियां। तो सिर पर क्या है, मोर है, तो सिरमौर के साथ पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर ये तीनों सीमा बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपरी जिले हैं। क्या है, हमारे मैप में ऊपर वाले जिले हैं ये, और ये तीनों क्या है, सिरमौर के साथ सीमा साझा करते हैं। और एक कौन सा बच गया, सोलन। क्या है, सोलन। सोलन सिर्फ हमारे पंचकुला के साथ लगता है। ऐसा याद रखिएगा कि जो पंचकुला है वो सबसे ऊपर है, तो वो 2 जिलों के साथ में सीमा साझा कर रहा है, इसीलिए जो पंचकुला है उसकी सीमा 2 जिलों के साथ में क्या होती है, टच होती है। इसके बारे में मैं आपको साफ साफ लिखकर बता देती हूँ कि जो हिमाचल प्रदेश है उसके कौन से जिले हमारे हरियाणा को टच हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा कौन सा जिला है, ऊपर पंचकुला। क्या नाम है इसका, पंचकुला। ठीक है, पंचकुला के बाद क्या है, सेकंड नंबर पर है अंबाला। अंबाला के बाद क्या है हमारा, यमुनानगर। क्या है, यमुनानगर। तो ये कौन से जिलों के साथ में टच होता है, ये हिमाचल प्रदेश के साथ क्या होते हैं, सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ जो पंचकुला है, पंचकुला का कौन सा जिला है, सोलन। क्या नाम है इसका, सोलन। सोलन एक नया जिला है जो क्या करता है, सिर्फ पंचकुला के साथ सीमा साझा करता है और सिरमौर तीनों के साथ लगता है। और सेकंड नंबर पर क्या है आपका, सिरमौर। क्या है, सिरमौर हिमाचल प्रदेश का जिला है और सिरमौर ही इन तीनों के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, सिरमौर। ये भी किसके साथ सीमा साझा करता है, सिरमौर के साथ। ठीक है, तो ये सिरमौर को आप ऐसे याद रखिएगा कि जो पंचकुला है वो क्या है, ऊपर है, और यहाँ पर क्या है, मोरनी की पहाड़ियां हैं। तो ऊपर होने के कारण क्या है, सिर पर है, तो सिर पर क्या है, मोर है, तो सिरमौर। सिरमौर के साथ तीनों जिलों की क्या होती है, सीमा साझा होती है। और पंचकुला सबसे ऊपर है, इसलिए ये 2 जिलों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। एक है सोलन और एक क्या है, सिरमौर। ठीक है, तो 2 जिलों के साथ में हमारा पंचकुला जिला सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद अंबाला और यमुनानगर के साथ सिरमौर जो जिले हैं इसके हिमाचल प्रदेश के, वो सीमा साझा कर रहे हैं। इसलिए हमारे 3 जिले और हिमाचल प्रदेश के 2 जिले क्या करते हैं, आपस में सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, हमारे 3 और इनके 2 जिले क्या कर रहे हैं, आपस में सीमा साझा कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो उत्तराखंड है वो हमारे कौन से जिले से सीमा साझा करता है। ठीक है, जो यमुनानगर है इसके साथ में जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड जो सिर्फ यमुनानगर के साथ में क्या करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, तो किसके साथ में सीमा साझा करता है उत्तराखंड के, हमारा क्या है, हमारा जो यमुनानगर है, क्या है हमारा यमुनानगर जिला उत्तराखंड के देहरादून के साथ टच होता है। किसके साथ टच होता है, देहरादून के साथ। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि जो देहरादून है उसे ऐसा काउंट नहीं किया जाता कि हरियाणा के साथ टच होता है, पर हम सभी बुक्स में ऐसा पढ़ते हैं कि जो हमारे उत्तराखंड, हमारे हरियाणा की सीमा उत्तराखंड के साथ में टच होती है और वो सिर्फ 11 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की है, 11 किलोमीटर की। ठीक है, तो सबसे कम सीमा जो है हम किसके साथ साझा कर रहे हैं, यमुनानगर के साथ। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे कम सीमा क्या है, सबसे कम सीमा जो है हमने किसके साथ में साझा की है, हमारे उत्तराखंड के साथ में साझा की है। और उत्तराखंड का सिर्फ देहरादून जिला है जो क्या करता है, हमारे हरियाणा के यमुनानगर से सीमा साझा करता है। क्या करता है, देहरादून यमुनानगर से सीमा साझा करता है और 11 किलोमीटर की सबसे कम सीमा है जो यमुनानगर साझा करता है उत्तराखंड के साथ में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो 3 राज्य उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, अभी 2 राज्य रह गए हैं जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पंजाब राज्य के बारे में। ठीक है, जो पंजाब है वो हमें कहाँ मतलब पंजाब राज्य जो है वो कहाँ पर सीमा बना रहा है हमारे हरियाणा के जिलों, पंजाब के बारे में कि जो पंजाब है वो हमारे हरियाणा के कौन से जो जिले हैं उसके साथ में सीमा बना रहा है। ठीक है, जो पंजाब है हमारे कहाँ लगता है, ये उत्तर की तरफ क्या लगता है, पंजाब लगता है। ठीक है, तो जो पंजाब राज्य है वो कौन से जिलों के साथ हमारे सीमा साझा करता है। सबसे ऊपर हमारे क्या था, यहाँ पंचकुला। क्या था, पंचकुला। पंचकुला के बाद है यहाँ अंबाला। क्या है, अंबाला। और जो ये कुरुक्षेत्र, ये थोड़ी सी बाउंड्री टच करता है किसके साथ, पंजाब के साथ, तो यहाँ क्या आएगा, कुरुक्षेत्र। इसके बाद है कैथल। क्या है, कैथल। कैथल के बाद यहाँ आता है जींद। क्या है, जींद। और जींद के बाद यहाँ आपका फतेहाबाद। क्या है, फतेहाबाद। ठीक है, और फतेहाबाद के बाद यहाँ आता है सिरसा। क्या है, सिरसा। सिरसा एक अकेला ऐसा जिला है जो सिर्फ हमारे फतेहाबाद के साथ में टच होता है। ठीक है, तो ये हमारे कितने जिले हो गए, 7 जिले हैं। कितने हमारे, 7 जिले।
जो पंजाब के 6 जिलों के साथ में क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। किसके साथ साझा करते हैं, पंजाब के 6 जिले हैं और हमारे कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। तो पंजाब के कितने जिले हैं, ये पंजाब के 6 जिले हैं और हरियाणा के कितने हैं, 7 जिले हैं, जो किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, पंजाब के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा जो जिला है पंजाब का जो हमारे हरियाणा के साथ में टच होता है, हमारे इन हरियाणा के जिलों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे ऊपर आपका पंचकुला, क्या है, पंचकुला। पंचकुला के साथ लगता है आपका मोहाली, क्या लगता है, मोहाली। अंबाला, अंबाला के साथ भी क्या लगता है आपका, मोहाली जिला जो है वो टच होता है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के साथ लगता है पटियाला, क्या लगता है, पटियाला। अंबाला के साथ लगता है मोहाली और पटियाला भी इसके साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अंबाला के साथ मोहाली लगता है और क्या लगता है आपका, पटियाला लगता है। कुरुक्षेत्र के साथ आपका पटियाला जिला जो है वो सीमा साझा करता है। इसके बाद आता है कैथल, कैथल के साथ भी आपका पटियाला जो इनका पंजाब का जो पटियाला जिला है वो सीमा साझा करता है। इसके बाद है जींद, जींद क्या है, जींद, जींद के साथ में 2 जिले लगते हैं इनके, एक संगरूर और एक पटियाला, क्या लगता है, संगरूर और पटियाला। ठीक है, तो ये 2 जिले हैं इसके जो इसके साथ में सीमा बनाते हैं, किसके साथ, जींद के साथ। फतेहाबाद के साथ लगता है इनका मानसा, क्या लगता है, मानसा। और एक और जिला लगता है इनका भटिंडा, क्या लगता है, भटिंडा। ठीक है, और सिरसा के साथ में इनके जो 3 जिले हैं, पंजाब के 3 जिले हैं सिरसा के साथ जो हमारे सीमा साझा करते हैं, एक है मुक्तसर, क्या है, मुक्तसर, और एक क्या है, भटिंडा, और एक है मानसा, क्या है, भटिंडा, और एक है मानसा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ये जिले जो हैं पंजाब के हमारे हरियाणा के जिलों के साथ में क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। इसके बारे में हम क्लियरली पढ़ लेते हैं कि कौन सा जिला जो हमारे कौन से जिले के साथ में सीमा साझा करता है, और उसको हम ट्रिक से पढ़ लेंगे ताकि आपको याद रहे और वो आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, तो इसके कितने जिले हैं पंजाब के, पंजाब के टोटल हमारे पास 6 जिले हैं और हमारे 7 जिले हैं जो पंजाब के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कौन से जिले हैं। सबसे पहले हम हमारे जिलों को लिख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर था पंचकुला, क्या था, पंचकुला। पंचकुला के बाद में हमारे पास इसके नीचे क्या था, इधर की तरफ क्या था, अंबाला। अंबाला के बाद था कुरुक्षेत्र जो थोड़ा सा टच होता है हमारे पंजाब को। ठीक है, 4th नंबर पे था कैथल। कैथल के बाद था आपका जींद, और जींद के बाद में नीचे की तरफ था आपका फतेहाबाद। जींद के पास क्या था, फतेहाबाद, और फतेहाबाद के बाद में जो लास्ट था वो आपका था सिरसा। तो ये 7 जिले थे किसके, हरियाणा के, जो पंजाब के अलग अलग जिलों के साथ में सीमा साझा कर रहे थे। तो इनके बारे में अभी हमला था जो हमारा हरियाणा का, वो पंजाब के मोहाली के साथ में क्या हो रहा था, सीमा बना रहा था। तो पंजाब का क्या आएगा, मोहाली। अंबाला का कौन सा था, मोहाली। अंबाला के साथ जो मोहाली और पटियाला टच होते थे, कौन सा टच होता था, मोहाली और पटियाला। ठीक है, इसके बाद कुरुक्षेत्र के साथ भी पटियाला जो है सीमा बनाता था। कैथल के साथ भी कौन सीमा बना रहा है आपका, पटियाला जो जिला है वो सीमा बना रहा है। ठीक है, इसके बाद जींद, जींद के साथ में 2 जिले सीमा बनाते थे, एक था संगरूर और एक था पटियाला। क्या था, संगरूर और पटियाला। ठीक है, इसके बाद है फतेहाबाद। फतेहाबाद के साथ भटिंडा नहीं था, मैंने आपको पहले भटिंडा बता दिया, भटिंडा नहीं है। इसके साथ में संगरूर और मानसा है जो सीमा बनाते हैं। भटिंडा सिर्फ सिरसा के साथ सीमा बनाता है। संगरूर और फतेहाबाद क्या है, संगरूर और इसके साथ में क्या आता है, मानसा। क्या है, मानसा जो फतेहाबाद के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। इसके बाद सिरसा जो है, सिरसा 3 जिलों के साथ में क्या करता है, सीमा बनाता है। तो कौन से जिले हैं मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में। सिरसा के साथ भटिंडा सीमा बनाता है, मानसा सीमा बनाता है और संगरूर सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये 3 जिले हैं जो इसके साथ में सीमा बना रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक के साथ बता देती हूँ ताकि आपको ये याद रहे। देखो, आपको पता है जो पंचकुला है उसे क्या कहा जाता है, ट्राई सिटी कहते हैं। ठीक है, पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ ये क्या होती है, हमारी ट्राई सिटी है। तो पंचकुला के साथ सीधी सी बात है कि जो हमारा पंजाब है उसकी मोहाली सिटी जो है टच करती है, तभी पंचकुला को ट्राई सिटी में काउंट किया जाता है। तो पंचकुला के साथ क्या लगता है, हमारा मोहाली लगता है। इसको ट्राई सिटी से याद रखिएगा। जो ट्राई सिटी है यानी ट्राई सिटी में पंजाब का मोहाली आता है, इसलिए जो पंचकुला है वो किससे टच होता है, हमारे पंजाब के मोहाली से टच होता है। ठीक है, इसके बाद है अंबाला। अंबाला के साथ में कौन टच हो रहा है, मोहाली। अंबाला के साथ जो मोहाली है वो भी सीमा बनाता है, और पटियाला। इसकी साउंड देखिए आप, अंबाला और पटियाला, इन दोनों की साउंड थोड़ी सी मिलती है, रिदम में है ये। तो अंबाला के साथ क्या लगेगा, पटियाला।
और मोहाली पंचकुला के साथ लगता है, जो पंचकुला है अम्बाला के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। यानी कि ऊपर के दो क्या है, ये हमारे जिले हैं और इधर की तरफ लगते हैं, पंजाब से लगते हैं। तो पंजाब से मोहाली और पटियाला, यानी कि पंचकुला से मोहाली टच होगा, अम्बाला से क्या टच हो रहा है, मोहाली और पटियाला। अम्बाला से क्या टच होंगे, दो जिले टच हो रहे हैं, एक मोहाली है और एक क्या है, पटियाला है। ठीक है, कुरुक्षेत्र से भी क्या टच है, पटियाला। कैथल से भी क्या टच है आपका, पटियाला टच है। तो पटियाला कितने इसके जिलों से टच करता है, हमारे हरियाणा के 4 जिलों के साथ में जो पटियाला है वो सीमा साझा कर रहा है। एक अम्बाला है, एक कुरुक्षेत्र है, एक कैथल है और एक जींद है। ठीक है, जो के इसको ऐसे याद रखिएगा, के साथ में 2 जिले हैं, इसके साथ पीपी, के साथ क्या है, पीपी। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र और कैथल के साथ क्या है, पटियाला जिले हैं। सिर्फ पटियाला कैथल कुरुक्षेत्र को टच करता है, सिर्फ पटियाला है, इनके साथ में और कोई भी जिला नहीं है। अम्बाला के साथ में अगर पंचकुला के साथ मोहाली जुड़ा है तो अम्बाला के साथ भी मोहाली सीमा बनाता है और एक नया है, क्या है, उसका नाम पटियाला। तो अम्बाला जैसी जो साउंड है वो किसकी है, पटियाला। तो अम्बाला पटियाला, 2 के और 2 पीपी। ठीक है, इसे ऐसे याद रखेगा। इसके बाद आता है जींद। क्या आता है, जींद। जींद के साथ में एक नया जिला जुड़ जाता है, उसका नाम क्या है, संगरूर। क्या है, संगरूर। ठीक है, संगरूर के साथ में कौन सा जिला सीमा बना रहा है, जींद जिला जो है वो संगरूर के साथ सीमा बना रहा है और इसके साथ भी क्या है, हमारे पटियाला है। क्या है, पटियाला। इसके बाद 2 जिले और रह गए हमारे, फतेहाबाद और सिरसा। ठीक है, फतेहाबाद के साथ संगरूर जो जिला है वो सीमा बनाता और एक नया जो जिला है वो जुड़ जाता है, उसका नाम है मानसा। ठीक है, मानसा। क्या है, मानसा। ठीक है, फतेह हुई और हमने माना, क्या किया, फतेहाबाद को मान लिया हमने। ठीक है, फतेहाबाद को मान लिया, तो फतेहाबाद में क्या है, मानसा है और एक ऊपर वाला जिला क्या है इसका, संगरूर। इसके बाद है सिरसा। क्या है, सिरसा। सिरसा पंजाब के 3 जो जिले उसके साथ सीमा बनाता है। सिरसा की एक खास बात है कि हमारे हरियाणा के सिर्फ एक जिले के साथ सीमा साझा कर रहा है और ये पंजाब के 3 जिलों के साथ में सीमा साझा कर रहा है। और सिरसा में क्या है, सिरसा में सबसे ज्यादा सिख रहते हैं, 26% जो सिख है वो कहाँ रहते हैं, हमारे सिरसा में रहते हैं। हरियाणा के सबसे ज्यादा सिख जो कम्युनिटी के लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, सिरसा में ही रहते हैं, क्योंकि जो सिरसा है वो किसके साथ ज्यादा सीमा साझा करता है, पंजाब के साथ। इसके 3 जिले हमारे सिरसा के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो कौन से, एक है आपका भटिंडा और 2 ऊपर वाले, मानसा और संगरूर। ठीक है, तो मानसा संगरूर यहाँ भी है और मानसा संगरूर यहाँ पर भी है और एक नया जिला जुड़ गया, क्या नाम है उसका, भटिंडा। क्या है, भटिंडा। तो सिरसा के साथ में भटिंडा भी सीमा साझा करता है और ऊपर वाले मानसा और संगरूर भी क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। एक बार मैं और आपको इसका रिवीजन करा देती हूँ कि पंचकुला के साथ क्या सीमा साझा कर रहा है, मोहाली। ठीक है, तो पंचकुला ट्राई सिटी है, ट्राई सिटी में क्या आता है, मोहाली आता है। तो पंचकुला के साथ कौन सीमा बना रहा है, मोहाली। इसके बाद है अम्बाला। अम्बाला के साथ में 2 जिले सीमा साझा कर रहे हैं, एक मोहाली और एक नया है अम्बाला जैसा पटियाला। साउंड सेम है, दोनों की रिदम सेम है। इसके बाद हमारे 2 के आते हैं और 2 पी आते हैं, कुरुक्षेत्र, कैथल, पटियाला। इसके बाद जींद है, जींद को अलग से याद रखेगा कि जींद के साथ संगरूर सीमा बना रहा है और एक पटियाला पहले से ही है। ठीक है, फतेहाबाद में 2 नए जिले जुड़ जाते हैं, एक है संगरूर, एक मानसा। फतेह हुई और हमने माना, तो फतेहाबाद के साथ क्या है, मानसा और संगरूर जींद में भी था और फतेहाबाद में भी है। ठीक है, इसके बाद सिरसा है। सिरसा के साथ में 3 जिले टच होते हैं, हमारे साथ वो इतनी सीमा साझा नहीं करता जितनी पंजाब के साथ में करता है। ठीक है, तो पंजाब के 3 जिलों के साथ में हमारा सिरसा जो है वो सीमा साझा करता है। कौन सा है, भटिंडा, मानसा और संगरूर। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं और ये ट्रिक के साथ लिख भी सकते हैं ताकि आप इसको भूले नहीं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो राजस्थान है। सबसे अधिक सीमा जो हमारी है वो किसके साथ टच होती है, राजस्थान के साथ में टच होती है। और ये इसके 7 जिले, राजस्थान के भी 7 जिले हैं जो हमारे हरियाणा के 7 जिलों के साथ में क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। पंजाब के 6 जिले थे जो हमारे 7 जिलों के साथ क्या कर रहे थे, सीमा साझा कर रहे थे। और जो राजस्थान है वो सबसे अधिक सीमा साझा करता है किसके साथ में, हमारे हरियाणा के जिलों के साथ में। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जो राजस्थान है वो कौन से एरिया की तरफ पड़ता है। दक्षिण पश्चिम में क्या है, हमारे राजस्थान हमारे साथ सीमा बनाता है। ठीक, राजस्थान है, राजस्थान के साथ क्या होती है, हमारी सबसे अधिक सीमा लगती है, किसके साथ लगती है, राजस्थान के साथ। और ये कितने किलोमीटर की है, 1260 किलोमीटर की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ हमारे 1262 किलोमीटर की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ हमारे टच होती है। ठीक है, राजस्थान के साथ जो हमारा हरियाणा है वो 1262 किलोमीटर की जो सीमा है वो साझा करता है और ये सबसे अधिक सीमा साझा करता है। क्या करता है, राजस्थान सबसे अधिक सीमा जो है वो साझा करता है। और राजस्थान के जो 7 जिले हैं वो हमारे 7 जिलों के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, हमारे भी साथ और उनके भी साथ। तभी क्या है, ये
सबसे अधिक सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो राजस्थान के 7 और हमारे क्या हैं 7 जिले हैं। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारा कौन सा जो जिला है वो क्या करता है, राजस्थान के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, क्या करता है, राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, इधर की तरफ क्या लगता है, राजस्थान की सीमा लगती है, यानी कि दक्षिण में लगता है और ये पश्चिम में लगता है, ऐसे टच करता है। ये दक्षिण पश्चिम में क्या है, राजस्थान है। जो राजस्थान है वो कहाँ सीमा बनाता है, दक्षिण पश्चिम की तरफ सीमा बनाता है। सबसे पहले आता है सिरसा। जो सिरसा है वो पंजाब के साथ भी और राजस्थान दोनों के साथ में क्या करता है, सीमा साझा करता है। सिरसा के बाद क्या है हमारे पास, और ऊपर की तरफ क्या था हमारा, फतेहाबाद। तो फतेहाबाद भी क्या करता है, राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। फतेहाबाद के बाद है हमारे पास भिवानी, हिसार, क्या आता है इसके बाद में, हिसार। हिसार के नीचे आता है हमारे पास भिवानी, क्या है, भिवानी। जो चरखी दादरी है वो बाहर किसी भी राज्य से नहीं लगता, ये इस तरीके से यहाँ दूसरे राज्य लग जाते हैं और यहाँ तक अपनी सीमा को खत्म कर देता है। और चरखी दादरी बाहर किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता, ये सिर्फ अपने अंदर के राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। और एक रोहतक भी ऐसा ही जिला है जो बाहर किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बना रहा। तो हरियाणा के ऐसे 2 जिले हैं जो बाहर किसी भी राज्य के साथ क्या नहीं करते, सीमा नहीं बनाते। अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए हरियाणा की लैंडलॉक्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो बताओ, तो हरियाणा की लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी होंगी, रोहतक और चरखी दादरी, जो बाहर किसी भी अन्य राज्य के साथ क्या नहीं कर रही हैं, सीमा साझा नहीं कर रही हैं। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि जो रोहतक और चरखी दादरी है वो बाहर किसी भी राज्य के साथ क्या नहीं करता, सीमा साझा नहीं करता है। भिवानी, इसके बाद चरखी दादरी नहीं है, तो यहाँ क्या है आपका, महेंद्रगढ़, क्या है, महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ के बाद क्या आता है आपका, रेवाड़ी, क्या है, रेवाड़ी। और रेवाड़ी के बाद है आपका पलवल, और पलवल के बाद में क्या आता है आपका, मेवात। ठीक है, तो ये जिले जो हैं हमारे, सॉरी पलवल नहीं है, मेवात है, क्या है, मेवात। पलवल दूसरी साइड रह जाता है, क्या है, मेवात। तो ये कितने जिले हो गए हमारे पास, 7। कितने हो गए, 7। तो ये 7 जिले हैं जो क्या करते हैं, राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। सबसे पहले सिरसा है, फिर फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। तो ये 7 जिले हैं जो राजस्थान के 7 जिलों के साथ में क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं। तो अभी मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ कि वो कौन से जिले हैं जो क्या करते हैं, राजस्थान के कौन से जिले हैं जो हमारे जिलों के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हमारे जिलों के बारे में लिख लेंगे कि इनके साथ हमारे राजस्थान के साथ कौन से जिले टच होते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर क्या पढ़ा है, सिरसा, क्या पढ़ा है, सिरसा। ठीक है, सिरसा के बाद हमने क्या पढ़ा है, इसके बाद फतेहाबाद, क्या पढ़ा, फतेहाबाद। ठीक है, और फतेहाबाद के बाद क्या है, तीसरे नंबर पर हिसार। हिसार के बाद पढ़ा हमने भिवानी, क्या है, भिवानी। ठीक है, भिवानी के बाद हमारे पास इधर है महेंद्रगढ़, MG लिख देती हूँ, आप यहाँ पर ऐसे ही याद कर लीजिएगा आप। 6 पर क्या है, रेवाड़ी, और 7 पे क्या है आपका, मेवात। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके राजस्थान के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं। पलवल नहीं है, पलवल दूसरी साइड पर जाता है, फरीदाबाद के पास, वो यूपी के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो मेवात भी किसके साथ सीमा साझा करता है, हमारे राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन से जिले के साथ, ये जो 3 जिले हैं इनके साथ में हनुमानगढ़, राजस्थान का क्या है, हनुमानगढ़ है, जो इन तीनों के साथ में क्या करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, हनुमानगढ़ क्या है, जो हनुमानगढ़ है वो इनके साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। किसके साथ, इन 3 जिलों के साथ में, हनुमानगढ़, सिरसा के साथ, फतेहाबाद के साथ, हिसार के साथ हनुमानगढ़ क्या करता है, सीमा साझा करता है। हनुमानगढ़ कहाँ का जिला, आपके राजस्थान का जिला है। ठीक है, तो क्या था हमारा, हिसार तक हमने पढ़ लिया था। हिसार में हिसार के साथ क्या था, हनुमानगढ़ था जो सीमा बनाता था। इसके बाद है भिवानी, भिवानी के साथ में हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू ये सीमा बना रहे हैं। पहले 3 के साथ सिर्फ हनुमानगढ़ क्या करता है, सीमा बनाता है, और भिवानी के साथ में भी हनुमानगढ़ क्या करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, इसके बाद 2 अलग जिले ऐड हो जाते हैं, एक झुंझुनू और एक चूरू। तो भिवानी के साथ कौन से जिले लगते हैं, झुंझुनू और चूरू। इसके बाद है महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ अकेला हरियाणा का ऐसा जिला है जो राजस्थान के 4 जिलों के साथ में अकेले सीमा साझा करता है। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। महेंद्रगढ़ के साथ में कौन से जिले इसके साझा हो रहे हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जयपुर, क्या लगता है, जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू। कौन से लग रहे हैं महेंद्रगढ़ के साथ में, जयपुर है, फिर अलवर है, फिर सीकर है और झुंझुनू है। तो ये 4 जिले हैं जो क्या कर रहे हैं, अकेले महेंद्रगढ़ के साथ में सीमा बना रहे हैं। अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि हमारे हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जो राजस्थान के 4 जिलों के साथ में
अकेले सीमा साझा करता है, तो आपका महेंद्रगढ़ है जो राजस्थान के 4 जिलों के साथ में क्या करता है, सीमा साझा करता है। उसमें से एक जयपुर है, एक अलवर है, सीकर और झुंझुनू। तो ये 4 जिले हैं जो किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, आपके महेंद्रगढ़ के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं। इसके बाद रेवाड़ी है, रेवाड़ी सिर्फ अलवर के साथ में क्या करता है, सीमा साझा करता है। फिर मेवात, मेवात जो है वो राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। मेवात को देखने पर ऐसा लगता है कि राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता, पर ये सीमा साझा करता है। ये राजस्थान के 2 जिलों के साथ में क्या करता है, सीमा बनाता है, एक अलवर और एक क्या है इसका भरतपुर, ठीक है, अलवर और क्या है भरतपुर, ठीक है। सिरसा, हिसार और फतेहाबाद, ये क्या, इसको ऐसे याद रखेगा, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार जो है वो क्या है, हनुमान नगरी है। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एच है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में 3 एच हैं। तो तीनों किसके साथ सीमा बना रहे हैं, आपके हनुमानगढ़ के साथ में, राजस्थान के हनुमानगढ़ के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। इसके बाद भिवानी है, भिवानी में हनुमानगढ़ है और 2 नए जिले जुड़ गए हैं, एक झुंझुनू और एक चूरू। इसको 2-3 बार पढ़िएगा, आपको हम ऐसे याद हो जाएंगे ये। महेंद्रगढ़ के साथ कौन से जिले सीमा साझा कर रहे हैं, 4 जिले, अलवर, सीकर, जयपुर और क्या है झुंझुनू। अलवर, सीकर, जयपुर, इसको इकट्ठा पढ़िएगा, अलवर, सीकर, जयपुर, तीनों को एक साथ पढ़िएगा, अलवर, सीकर, जयपुर, और एक अलग है, क्या नाम है उसका, झुंझुनू, ठीक है। तो ये क्या है, महेंद्रगढ़ के साथ में 7 जिले सीमा साझा करें। रेवाड़ी के साथ सिर्फ एक जिला है, उसका नाम है अलवर, क्या है, अलवर, दोनों में वह है, ठीक है। मेवात, मेवात में भी अलवर है और क्या है भरतपुर, क्या है भरतपुर और क्या है अलवर, ठीक है। तो ये इसके साथ में क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं। तो राजस्थान के कितने जिले थे, 7 जिले थे, जो हमारे हरियाणा के 7 जिलों के साथ में क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं। और सबसे अधिक सीमा जो है वो हम राजस्थान के साथ साझा करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा कि हरियाणा के कितने जिलों के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं, हरियाणा का कौन सा जिला कौन से राज्य के कौन से जिले के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। तो हरियाणा की सीमाएं 5 राज्यों के साथ में टच होती हैं। सबसे अधिक सीमा राजस्थान के साथ, सबसे कम सीमा उत्तराखंड के साथ में हरियाणा साझा करता है। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा हमारा 70वां राज्य है, ठीक है, और कृषि में प्रमुख है। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इसी तरीके से और हमारी क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।